कृष्ण, ऐसा लिखा है कृष्ण के मित्र कौन? बोले सुदामा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। जाति से ब्राह्मण। विरक्त इंद्रियार्थेषु, वो बोले जिनकी इंद्रियां ही विरक्त हो गई। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। इंद्रियों को जीतना कठिन मामला है साहब। सुदामा जी को लोग दरिद्री कहते हैं, नहीं कहना चाहिए। अरे मानता हूं टूटी फूटी झोपड़ी सुदामा की थी, ये भी मानता हूं। चरणों में पहनने के लिए चरण पादुकाएं सुदामा जी के पास नहीं थी, ये भी मानता हूं कि फटे पुराने वस्त्र श्री सुदामा जी पहनते थे। ये भी मानता हूं कि टूटा फूटा सा मकान घर श्री सुदामा जी का था। ये भी मानता हूं कि सुदामा जी कभी कभी तो भूखे ही सो जाते थे। उनके यहाँ भोजन नहीं था, भूखे ही सो जाते थे, भूखे ही सो जाते थे। श्री सुदामा कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। किंतु सुदामा जी गरीब थे, दरिद्री तो नहीं थे। श्रीमद् भागवत में लिखा दरिद्री कौन? बोले दरिद्रो यस्तु संतुष्टो, जिसके जीवन में संतोष का धन नहीं है, सबसे बड़ा दरिद्री तो वो है। श्री सुदामा जी कितने संतोषी थे? बोले अपने मन से कृष्ण के पास नहीं गए थे। सुशीला जी ने बार बार फोर्स किया, जाइए ना, क्यों नहीं जाते? अरे जाइए ना। अरे साहब, सुदामा जी की जीवन कैसे चलता? आजीविका। बोले किसान खेत में खेती करता, कुछ दाने गिर जाते, उन एक एक दानों को श्री सुदामा इकट्ठा करते, पानी से धोते, उसका आटा बनता, भगवान को भोग लगाते और प्रसाद पूरा परिवार खाता। ऐसे श्री सुदामा जी की आजीविका चल रही थी। लेकिन एक दिन तो सुदामा जी के बच्चे भूखे ही सो गए, रो रहे, मुझे भूख लगी है। मां ने एक पात्र रख दिया चूल्हे के ऊपर, नीचे आग जला दी, पात्र में कुछ था नहीं, बेटे भजन करो, इसमें चावल है। और जो भजन करते करते भूखे ही सो गए, सुदामा से रहा न गया। पत्नी ने कहा, सुशीला ने कहा, अब जाइए ना द्वारिकाधीश के पास। अपने मन से नहीं गए थे, पत्नी ने फोर्स किया, जाइए जाइए। तो ना चाहते हुए भी श्री सुदामा को जाना पड़ा। चाहते नहीं, किंतु जाना पड़ा। और पत्नी की चालाकी देखी, उसको पता है मेरे पति का संकुचित स्वभाव। अरे मेरे पति देवता कृष्ण के पास जाएंगे तो कृष्ण से कुछ नहीं कहेंगे कि मेरी हालत खराब है, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मेरे ऊपर कृपा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं। उसको पता है अपने स्वामी का संकुचित स्वभाव, इसलिए उसने चालाकी की, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग लिए। या चित्वा चतुरो मुष्ठिन विप्रह पृथक तांडुलान, पृथक पृथक घर से 4 मुट्ठी चावल एक ही घर से तो मांगे जा सकते थे, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल क्यों मांगे? ये बहनों का स्वभाव होता है, आज नहीं है तुम्हारे घर से मांग लिए चावल, कल हमारे आ गए जो हमने वापस कर दी। 4 घर से 4 मुट्ठी इसीलिए मांगे, अलग अलग घर के अलग अलग चावल जो कृष्ण खाएंगे तो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खाते ही समझ जाएंगे कि सुदामा की स्थिति ठीक नहीं है और कृपा कर देंगे। दूरगामी सोच। उसको पता है कि मेरे पति कृष्ण से नहीं कहेंगे कि मेरी हालत ठीक नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है, बहुत गरीबी है, और सुदामा ने कहा भी नहीं। अलग अलग घर के अलग अलग चावल, जो चावलों की स्थिति देखेंगे तो कृष्ण को हमारी स्थिति का आभास हो जाएगा। ऐसे श्री सुदामा, अरे 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है सुशीला, और वो 4 मुट्ठी चावल
दिए। जिस पोटरी में चावल को बांधा है वो पोटरी भी फट गई है, पोटरी भी फट गई। उस पोटरी में भी, उस कपड़े में भी श्री कृष्ण का दर्शन होगा। ऐसे श्री सुदामा जी महाराज चल पड़े हैं भगवान का नाम स्मरण करते हुए। यात्रा करो तो प्रभु का नाम स्मरण करते करते यात्रा करो। आजकल लोग फिल्मी गाना सुनते सुनते यात्रा करते, नहीं करना चाहिए। प्रभु के नाम को स्मरण करते हुए यात्रा करो। किसी खास को याद करते करते यात्रा करो। मंजिल कब आ जाती है पता नहीं चलता। जीवन की यात्रा में परमात्मा से ज्यादा खास कौन होगा। उसको याद करते करते अपनी यात्रा करो। मंजिल कब आ जाएगी तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। कृष्ण नाम का स्मरण है, पैरों में छाले हैं लेकिन चेहरे पर मुस्कान। जिनके ओंठों पर हंसी, पांव में छाले होंगे, मेरे प्रभु वही तुम्हें चाहने वाले होंगे। श्री सुदामा जी पैदल 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 चले जा रहे। गए तो नदी बह रही। नाव वाले ने कहा बैठो बैठो, उस पार छोड़े। सुदामा जी ने कहा पैसे नहीं मेरे पास। फिर कैसे छोड़ सकते, देखो तो ये गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। सुदामा उदास हो गए। और ऐसा कहते कि भक्तों के दुख भगवान ही दूर करते, वो परमात्मा। एक बार सूरदास जी जा रहे थे, जो अंधे थे तो गड्ढे में उनका पैर फंस गया। कौन निकाले? कहते कृष्ण ही छोटे से बालक का रूप रख के आ गए और उस गड्ढे में से कृष्ण का पैर, कृष्ण ने पैर सूरदास जी का निकाला। जब तक सूरदास जी ने कस के हाथ पकड़ लिया श्री कृष्ण का, छोटे से बालक का रूप, जो हाथ छुड़ा करके भागे, तो सूरदास ने भागते भागते ही कह दिया, बाह छुड़ा के जात हूं निर्बल जान के मोह, दिल से जो जाओगे मर्द सराहो तो। ये तो भाग जाओगे, लेकिन हृदय में जो आप बैठ चुके उधर से कैसे भागोगे। कोई भी रूप बना लेते हैं भगवान, तो कोई कृष्णा खाती का भेष बना लेते, नरसिंह मेहता की टूटी गाड़ी को सुधार देते। वो टूटी सी गाड़ी, कमजोर से बैल, और कृष्णा खाती का भेष बनाया, ऐसी गाड़ी को सुधारा जो टूटीड़ी गाड़ी आज विमान बनी। नरसिंह भजन गावे सुने श्याम धनी, घणी दूर से दौड़ो आयो गाडूली केला, अरे गाडूली केला, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंधार। घड़ी दूर से दौड़ो आयो गाडूली केला, अरे गाडूली केला, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंधार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। घनी दूर से दौड़ो आयो गाडूली केला, अरे गाडूली केला, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। नरसी बोला मारे साथ तू कै करसी, नरसी बोला मारे संग तू कै करसी, ओढ़न को नहीं कपड़ा बैठसी मरसी, ओढ़न को नहीं कपड़ा बैठसी मरसी। घनी भीड़ में टूट जाए
पर एक तारा रोता, अरे एक तारा रोता। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। दूध से तो जो आयो काटूली के लाल, अदर काटूली के लाल। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे नरसी, जानो है नगर अंजार। तू टेढ़ी गाड़ूली आज विमान बनी, तू तेरी गाड़ूली आज विमान बनी। नरसी भजन सुनावे सुन श्याम धनी, नरसी भजन सुनावे सुन श्याम धनी। भूल में टूट जाए तारो तारा दो तार, अरे तारा दो तार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। दूर से तो आयो काडूली के लाल, अरे काडूली के लाल। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। सावरिया से कोई भी भेष भगवान बना लेते हैं। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें माँ बन जाएंगे, पिता बन जाएंगे, स्वामी बन जाएंगे, सखा बन जाएंगे, अरे साहब ड्राइवर बन जाएंगे। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कोई भी भेष भगवान तो बना लेते हैं भक्तों के दुख दूर करने के लिए, कोई भी भेष बना लेते हैं। बोली पंडरी नाथ, किस्मत जागी जो सक्को भाई विवाह के योग्य हुई, जो उसकी शादी हो गई पंडरी नाथ पंढरपुर में, और भजन हो मंदिर पे, उसका खूब मन करे जाऊं, लेकिन सांस तो इतनी तेज, अररा वास्तव में जो सांस न लेने दे तेज। उसका मन करे मैं मंदिर जाऊं, उधर तो कीर्तन हो, सत्संग हो, उसका खूब मन करे, लेकिन सांस तो जाने न दे। इतने बर्तनों का ढेर लगा, चल धो साफ कर। एक दिन तो उसका खूब मन हुआ, जो बेचारी बर्तन साफ कर रही और आंख से रो भी रही। ये ऐसा ससुराल मिला जो भजन भी नहीं कर पाते। बहुत उसका मन है, आंख से आंसू टप टप नीचे गिरते, बर्तन साफ करते। तो भगवान ने एक लीला की, जो पंडरी नाथ ही उसकी सास का रूप बना करके उसके समक्ष पहुंचे। अरे सुन, ये बर्तन तो बाद में साफ करना, तू अभी जा कीर्तन कर ले, मंदिर में कीर्तन बैठा है, चल जा। उसने सोचा सास को क्या हुआ, ये तो कभी कीर्तन सत्संग भजन में जाने नहीं देती, अभी आगे आके कह रही कि जा कीर्तन कर।
अभी वो जल्दी उठी, आंसू पहुंचे, जल्दी उसने वस्त्र भी नहीं पहने, जल्दी भागी। क्यों? इसका मन बदल न जाए। अभी मैं जाऊं, रहने दे, वो लेट हो गई, चल फिर वो भागी। और जैसे स्पीड में भागी, जो दरवाजे की आवाज हुई, खटक, उसकी सास भीतर सोती, वो जागी, वो जल्दी आई। भगवान ने सोचा क्या करे, तो भगवान ने सक्को बाई का रूप बनाया और बर्तन साफ कर रहे। अरे तू देख भी नहीं सकती, ये दरवाजे फट फट होते हवा में, तू देख नहीं सकती, ये दरवाजे लगा के काम नहीं कर सकती तू। भगवान ने पूरे बर्तन साफ कर दी। हाँ, ये तो बड़े चमकीले से निकाल दिए तूने बर्तन। हाँ, अब ठीक ठीक काम करती है तू। चल अच्छे से धोना, मैं भीतर हूँ, और बिल्ली का ध्यान रखना। तो सास तो भीतर सो गई। अभी वो उधर कीर्तन करके, प्रसाद लेकर के, और जैसे कीर्तन खत्म हुआ जो लौटी, और जो दरवाजे खोले, तो भगवान ने क्या किया कि उसकी सास का ही रूप बना लिया। और जो उसने दरवाजे खटखटाए, जो खोले, तो इतने में उसकी असली सास को भी आहट मिली, तो वो भी उधर से आई और अपने खुद के दो रूप देखे। तो वो ना बेहोश होके वहीं जमीन पर गिर गई। और जब वो होश में आई, तो उसने अपनी बहू सक्को बाई से पूछा, ये सच बता, तू कहीं गई थी क्या? बोले आपने ही कहा था जो पंडरीनाथ के मंदिर में जाओ कीर्तन करने, इसलिए मैं उधर गई थी। मैंने कहा तू सच बोलना। बोले हाँ, आपने ही कहा था। तो ये बर्तन, बोले आपने साफ किए होंगे। अरे बोले मैंने साफ नहीं किए। बोले मेरे दो रूप। बोले वो तो पंडरीनाथ की ही महिमा है, उनकी माया है, उनकी कृपा है। तब से वो सास कभी रोकती नहीं है। वो तो आगे से कहती अपनी बहू से, चल कीर्तन करेंगे दोनों। और स्वभाव में परिवर्तन आ गया। ऐसी भगवान पंडरीनाथ की कृपा। बोले विठ्ठल भगवान की। ऐसे महिमा है।